हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। तो ये एक एसएससी की स्पेशल सीरीज हमने चालू की है जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे। इस सीरीज को देखने के बाद आपको जीके या जीएस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ हम सारे फैक्ट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसी के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। इस पूरी सीरीज में टोटल 5000 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसको देखने के बाद एसएससी के किसी भी एग्जाम में जीके का जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? ऑप्शंस दिए मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एसडी देवेगौड़ा या अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर कारगिल वॉर की बात करें तो कारगिल वॉर हुई कब थी? तो ये हुई थी 1999 में। और अगर देखें अब कि 1999 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। कारगिल वॉर कहाँ लड़ी गई थी? तो यह जम्मू कश्मीर में लड़ी गई थी, क्योंकि कारगिल एक जम्मू कश्मीर का ही रीजन है। अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें कि उस समय कौन थे, तो वो थे नवाज शरीफ। और इंडिया की तरफ से ऑपरेशन जो चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन विजय। और हमने कारगिल वॉर 26 जुलाई को जीता, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल डे के रूप में मनाया जाता है या कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपने विक्रम बत्रा का नाम जो सुना हो, जिसके ऊपर अभी हाल फिलहाल मूवी भी बनी है, वो कारगिल वॉर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत डिक्लेयर किया जाता है? तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। 3 आर्टिकल्स जो है इससे रिलेटेड है, 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी दी हुई है, 356 में आपका प्रेसिडेंट्स रूल दिया हुआ है और आर्टिकल 360 में ही आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी दी हुई है। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 360। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इंडिया में नहीं लगाई गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज अक्रॉस चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश? तो ऑप्शन है इंडस, गंगा, चैंगजियांग या ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगर इसको मैप से आप लोग देखें कि ब्रह्मपुत्र आखिर कहाँ से इंडिया में घुसती है, तो आप ये जो रूट देख पा रहे हैं ये वाला, ये ब्रह्मपुत्र का रूट है, जो पहले तो चाइना यानी तिब्बत से इंडिया में घुसती है और उसके बाद फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में हमारी गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र को ही यारलंग जैंगपो कहा जाता है, कहाँ पे? चाइना में कहा जाता है। और इसी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसे जमुना कहा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र में ही आसाम में जो इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड, वो मौजूद है, जिसका नाम है माजुली। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक द ग्रेट इंडियन नॉवेल? तो ऑप्शन दिए हैं खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, रोहिंटन मिस्त्री या फिर शशि थरूर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शशि थरूर। और शशि थरूर की एक और बुक है जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। तो नॉवल से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आपको जो भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2022 हु हैज जॉइंड द बोर्ड ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एज द डायरेक्टर फॉर प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट? तो आप देख पा रहे हैं ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुजॉय चौधरी। और इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मौजूद है आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो विच इज द ओनली हड़प्पन साइट विदाउट अ सिटाडेल? पहली चीज तो सिटाडेल क्या होता है? तो ये क्या होता है, इसे हिंदी में दुर्ग कहते हैं, या फिर जिसे हम किले के नाम से जानते हैं, इसे किला कहते हैं। ठीक, तो ऐसी कौन सी हड़प्पन साइट है जो सिर्फ एकमात्र है और जिसमें किला नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चुनहोदुड़ो। अच्छा, याद रखिएगा चुनहोदुड़ो को किसने एक्सकवेट किया था? तो ये किया था एन जी मजुमदार ने। एन जी मजुमदार ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया था। ये आपका मोहनजोदड़ो के पास में ही उपस्थित है। और कहाँ है, क्या इंडिया में है या पाकिस्तान में है? तो ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में ही है उपस्थित। और चुनहोदड़ो में ही ह्यूमन सैक्रिफाइस के भी साक्ष्य यानी इसके एविडेंस मिलते हैं। अगला है, हशवंत बिष्ट इज फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स? तो हशवंत बिष्ट कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? माउंटेनिंग, हॉकी, वेट लिफ्टिंग या शूटिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटेनिंग। हमेशा स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलते हैं। चलिए अगला देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वे
which will be formulated in 2020-23 to facilitate a faster movement of people and goods। तो इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो ऑप्शंस है पीएम गतिमान एक्सप्रेसवे, पीएम शक्ति एक्सप्रेसवे, पीएम गति शक्ति एक्सप्रेसवे या पीएम सुपर शक्ति एक्सप्रेसवे। तो हाल फिलहाल ये बहुत न्यूज़ में रहा है, तो आपको पता ही होगा कि पीएम गति शक्ति ही इसका आंसर है। ये जो है 25,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो कि कब तक कंप्लीट होगा? 2022 के एंड तक और 2023 की शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगा। और हाल फिलहाल इसका इनॉग्रेशन तो हालांकि कर दिया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारे प्लेन्स उतार कर भी दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फूड चेन हर्बीवोरस आर। तो हर्बीवोरस एक फूड चेन में क्या होते हैं? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं या डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक चार्ट से आप लोग देखेंगे। तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके ऊपर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिशरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, टेरिशरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हर्बीवोरस को देखें तो हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल है उसमें हर्बीवोरस होते हैं और वो क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो वो प्लांट होते हैं और उसके ऊपर कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस है। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा। हु वन द यंग जियोस्पेटियल साइंटिस्ट अवार्ड इन दिसंबर 2021? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूपेश गोयल। इन सारे क्वेश्चंस को बस एक बार आपको देखना है ताकि ये पता रहे कि करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस और कुछ नहीं करना, इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई ऑफ इंडिया? तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। ये क्या चुने गए हैं? तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चुने गए हैं। अगर बात करें गवर्नर ऑफ आरबीआई की तो आपको अच्छे से पता होगा, नाम भी याद रखना है, शक्तिकांत दास जो है हमारे गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के एक्ट से हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आप कह सकते हैं हुई थी। दूसरी चीज़, इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? तो ये भी याद रखना है, ये कोलकाता में था और अभी कहाँ है? तो ये मुंबई में आपका उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इन ह्यूमन इज नॉट इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस कैसी डिजीज होती है? जो एक ही इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो ऑप्शन है कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलेरा या कंजक्टिवाइटिस। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कैंसर हो जाएगा। कैंसर किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैंसर के लिए ध्यान रखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टिश्यूज के कारण होता है। जब भी किसी एक बॉडी के पोर्शन में टिश्यूज मल्टीप्लाई होकर एक क्लस्टर बना लेते हैं तो उसे कैंसर कहते हैं, ठीक है। मगर ये स्प्रेड नहीं करता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर। बात करें ट्यूबरक्लोसिस की तो ये बैक्टीरिया से होता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसका पूरा नाम है, उससे होता है। कॉलेरा की बात करें तो कॉलेरा डायरिया का ही वर्स्ट फॉर्म होता है और इसे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी कहते हैं। और किससे होता है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन? बैक्टीरिया से होता है। और कौन से बैक्टीरिया से? तो इसका नाम है विब्रो कॉलेरा। इस बैक्टीरिया से आपका कॉलेरा होता है। बात करें कंजक्टिवाइटिस तो पहली चीज, कंजक्टिवाइटिस कहाँ होता है? तो आंखों में होता है। और दूसरी चीज, इसे पिंक आई भी कहा जाता है और आमतौर पर ये एडिनो वायरस के कारण होता है। हाउ मेनी सिटीज हैज बीन अनाउंस्ड विनर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA फॉर द स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज इन इंडिया? तो सबसे पहले तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 सिटीज। टोटल 11 सिटीज को क्या अनाउंस किया गया है? विनर अनाउंस किया गया, जिसमें तेलंगाना के सबसे ज्यादा सिटीज हैं। तो तेलंगाना स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है जो टोटल स्टेट्स हैं उनमें से। और MOHUA इसी मिनिस्ट्री के द्वारा एक बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बुक का नाम है न्यूट्रिटिंग नेबरहुड चैलेंज स्टोरी फ्रॉम द फील्ड। ये इस बुक का नाम है, इस बुक को भी याद रखिएगा। और इस मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शंस दिए हैं सॉल्ट, फूड, थायरॉक्सिन या हीमोग्लोबिन। वैसे तो आप आयोडीन का रिलेशन सॉल्ट से निकालते हैं, बट यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन रिलीज होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा, कौन सा? ह्यूमन बॉडी का, जो एंडोक्राइन है। और अगर बात करें थायरॉक्सिन ग्लैंड के कामों की तो सबसे पहला काम है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। दूसरा काम है कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को।
तीसरा काम है ये डेवलप करता है मेंटल फंक्शंस को। चौथा है ये स्टिमुलेट करता है टिश्यू डिफरेंशिएशन को। और सबसे पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट काम कहूंगा तो ये कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ किडनी को, क्योंकि किडनी थायरोक्सिन या फिर कहेंगे तो आयोडीन के कारण ही, आयोडीन के कॉम्पोजिशन के कारण ही यूरिन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? लोसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? तो नाम से ही थोड़ा जज होता है कि ये सिक्किम में आपका सेलिब्रेट किया जाता होगा। ये फेस्टिवल हमारा रिलेटेड है हार्वेस्टिंग सीजन से। ठीक है, जब भी हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो हम लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में देख सकते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो सिक्किम से रिलेटेड है, जैसे कि लोसार, सागा दावा, फांग लबसोल इत्यादि बहुत सारे फेस्टिवल्स इससे रिलेटेड है। बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका से कौन कौन से फेस्टिवल रिलेटेड है तो वो है हम्पी फेस्टिवल सबसे इंपॉर्टेंट है, गोवरी फेस्टिवल, करगा फेस्टिवल और पट्टादकल फेस्टिवल। और हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो होता है वो होता है हरियाली और जागरा। और आंध्र प्रदेश का सिर्फ एक फेस्टिवल आपको याद रखना है जो है कनुमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कार्पेल, स्टेमेंस, स्टेपल या पेटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टेमेंस। ठीक है, स्टेमेंस को ही हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावर्स में। In January 2022, who has been named as the winner of Rachel Heo Flint Trophy for the ICC Women's Cricketer of the Year? किसने जीता है? तो ये आपको पता होगा कि स्मृति मंडाना ने जीता है। बात करें अगर ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर को, तो वो किसने जीता था? तो वो जीता है मोहम्मद रिजवान ने, जो कि कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और ICC के ही वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द प्लेयर किसने जीता है? तो ये जीता है टैमी बियो माउंट ने, जो कहाँ की प्लेयर है? ये इंग्लैंड की प्लेयर है। और बात करेंगे अगर ICC अवार्ड कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये 2004 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द वाइसर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? तो उस समय वाइसराय कौन थे? तो ये किया कब गया था? तो इसके याद रखने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? तो ये होता है 1911 में। और इसी के बाद ही जस्ट जो आपका कैपिटल है वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है 1911 में ही। और जस्ट इसके बाद फिर 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी होती है। तो इन तीनों को सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो लॉर्ड हार्डिंग का जो टेन्योर था वो था आपका कब से? 1910 से लेकर 1916 तक। बाकी लोगों की बात करें तो लॉर्ड कर्जन को अगर देखें तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 तक था। और इन्होंने पुलिस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट किया था। लॉर्ड डलहौजी जो है इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट था, 1848 से लेकर 1856। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल था। इन्हीं के टेन्योर में ही जो बॉम्बे से थाने हमारी पहली ट्रेन चली थी 1953 में, इन्हीं के समय पे चली थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इनका जो टेन्योर था 1828 से लेकर 1835 तक था। और इसमें इन्होंने सती सिस्टम को, सती प्रथा को जो है एबॉलिश कर दिया गया था। और सती प्रथा को एबॉलिश कब किया गया था? स्पेसिफिक ईयर पूछा जाए तो ईयर है 1829। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो याद रखिएगा ये कसरगोड केरला में उपस्थित है। ये कसरगोड केरला में उपस्थित है। एक चीज़ याद रखिएगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक लिस्ट में आपको अलग से बना के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो इंपॉर्टेंट है SSC में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उसके लिए पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर इन US कॉइन्स? तो ये जो है ये है माया एंजेलो, जो पहली वुमेन है, ब्लैक वुमेन है कहेंगे, जो अमेरिकन कॉइन में दिखी है। अच्छा, इसके साथ साथ वुमेन की बात करें तो WTO की जो डायरेक्टर जनरल है वो अभी वुमेन है और पहली बार WTO की डायरेक्टर जनरल वुमेन बनी है। उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है नोगोजी ओकोंजो इवेला। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज द साबरमती रिवर ओरिजिनेट? साबरमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये हमारी अरावली माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट करती है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सेई, सीरी,
धामनी, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, पहली है खारी और दूसरी है वाकल। जो हमारी साबरमती रिवर है किन दो स्टेट्स में फ्लो करती है, तो याद रखिएगा राजस्थान, और दूसरा है गुजरात में फ्लो करती है। साबरमती के बारे में एक यूनिक फैक्ट ये भी है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। कहाँ फ्लो करती है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जहाँ की जबकि बाकी रिवर्स को देखेंगे आप तो वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है। तो साबरमती एकमात्र रिवर नहीं है जो ऐसा करती है। इसको याद रखने के लिए कौन कौन सी रिवर उल्टी फ्लो करती है, एक शॉर्टकट है जिसको हम कहते हैं MTNLS, जिसमें M फॉर महानदी, T फॉर तापी, N फॉर नर्मदा, L फॉर लूनी और S फॉर साबरमती। ये सारी रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इस कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं। Who among the following is famous संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिव कुमार शर्मा। बाकी लोग और क्या बजाते हैं? साजिद हुसैन क्या बजाते हैं? आपका ये म्यूजिक कंपोजर है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते। निखिल बैनर्जी की बात करें तो ये सितार प्लेयर हैं। उस्ताद बिंदा खां की बात करें तो ये आपके सारंगी मास्टर है या सारंगी बजाते हैं। सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर्स अ कोस्ट लाइन? यानी कितने इंडियन स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। तो इस मैप से भी आप देख सकते हैं कि कोस्ट लाइन से जुड़े हुए कौन कौन से स्टेट हैं। तो आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये हमारे स्टेट्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे उससे जुड़े। अच्छा, यहाँ पे गोवा भी हम भूल गए। तो टोटल अगर देखेंगे ऐसे तो जो टोटल 9 स्टेट्स हैं हमारे, वो हमारे किससे जुड़े हुए? कोस्ट लाइन से जुड़े हुए। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? वो है 7516.6 किलोमीटर्स। और इसमें भी दो तरीके की होती है। एक इंडिया मेन लैंड से जुड़ी हुई कोस्ट लाइन, तो ये पूछा जाए तो 5422 किलोमीटर्स, ये मेन लैंड है यानी जो एक्चुअल इंडिया है। और उसके बाद अगर कोस्ट लाइन की बात की जाए जो आइलैंड्स को जोड़कर होती है, तो वो कितनी है? 2094 किलोमीटर्स। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? तो वो है गुजरात की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? तो जब भी किसी एक काम करने के लिए, उदाहरण के लिए 4 लोग की जरूरत पड़ती है, उस काम में अगर 5 या 10 लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब एक काम के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा जब किसी काम में लगे हुए होते हैं, तो उसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्सन इन अ जॉब विच कैन बी अकम्पलिश्ड बाई लेसर नंबर ऑफ पीपल्स। और कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है? तो आपकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है जो सीजन के हिसाब से बदलती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके कारण कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कंप्यूटर्स का एज है और कंप्यूटर नहीं आता है किसी व्यक्ति को, तो वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के कारण अनएम्प्लॉय हो सकता है। उसके अलावा साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, कई प्रकार के और भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, महाराष्ट्र इन 1867? तो पहली चीज तो प्रार्थना समाज फाउंडेशन कब हुआ था? 1867 में। और इनके फाउंडर कौन थे? तो ये थे आत्मारंग पांडुरंगा, ये इसके फाउंडर थे। जो हमारा प्रार्थना समाज है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 31 मार्च 1867 को की गई थी। ये बेसिकली समाज किस था? ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का ही एक पार्ट था। चलिए, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम।